बात करने का आपसे पर्पस मेरा ये है कि अभी आपने देखा होगा कुछ टाइम पहले की न्यूज़ है कि शुमाली कुछ पायरेट्स ने अरेबियन सी के अंदर ईरान के कुछ मछुआरों को अपने कब्जे में लिया, तो वहाँ पर इंडिया की नेवी पहुँचती है और वहाँ पर लोगों की जान बचाती है। सर, इसी तरह ही अभी हमारे कुछ 19 जो हमारे मछुआरे हैं उनको शुमाली पायरेट्स की तरफ से कब्जा किया जाता है, उनको हिरासत में लिया जाता है, तो वहाँ पर भी इंडियन नेवी पहुँचती है, किसी बगैर किसी जानी नुकसान के उन 9 लोगों को 10 लोगों को अपने कब्जे में लेती है और 19 पाकिस्तानियों को भी बचाकर ले आती है और हवाले करती है पाकिस्तान। बात करने का पर्पस आपसे ये है कि क्या कैसे देखते हो रिलेशंस हमारे अदर कंट्रीज के साथ कैसे हैं? क्या कोई इंडियन बंदा हमें कोई मिल जाए कहीं कहीं पे मुश्किलात में हो तो क्या हम उसकी जान बचाएंगे? जी डेफिनेटली हम उसकी जान बचाएंगे, इंडियन हो या कोई भी हो। जो इंसानियत है वो हर जगह पे है। ये मैटर नहीं करता कि हमारे रिलेशन, अगर ओवरऑल बात करें तो हमारे किसी के साथ भी रिलेशन एज ए पाकिस्तानी हमारे अच्छे नहीं। नमस्कार दोस्तों, फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों। ऐसी सपोर्ट बनाए रखिए दोस्तों। और आज का टॉपिक है दोस्तों, श्रीलंका ने जो पाकिस्तान के शिप के जो आदमी थे उनको किडनैप कर लिया था और इंडिया ने उनको छुड़ाया था दोस्तों। तो इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों। वीडियो को जरूर चेकआउट कर लेना दोस्तों। और ये वीडियो हमने डेली स्वैग चैनल से लिया है दोस्तों। तो ज़्यादा देर न करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एग्जैक्टली हमारी जबरदस्त हो गया। दोस्तों दूसरी वीडियो पूरा मर्तबा आप आए देखना, हैं तो बहुत दूसरी इंटरेस्टिंग मर्तबा वीडियो वेलकम है। होगा। बात करने का आपसे पर्पस मेरा ये है कि अभी आपने देखा होगा कुछ टाइम पहले की न्यूज़ है कि शुमाली कुछ पायरेट्स ने अरेबियन सी के अंदर ईरान के कुछ मछुआरों को अपने कब्जे में लिया, तो वहाँ पर इंडिया की नेवी पहुँचती है और वहाँ पर लोगों की जान बचाती है। सर, इसी तरह ही अभी हमारे कुछ 19 जो हमारे मछुआरे हैं उनको शुमाली पायरेट्स की तरफ से कब्जा किया जाता है, उनको हिरासत में लिया जाता है, तो वहाँ पर भी इंडियन नेवी पहुँचती है, किसी बगैर किसी जानी नुकसान के बिल्कुल सही काम उन किया 9 इंडिया लोगों ने। को 10 लोगों को अपने कब्जे में लेती है और 19 पाकिस्तानियों को भी बचाकर ले आती है और हवाले करती है हमारा देश पाकिस्तान के। महान है कैसे भाई। देखते हैं, क्या इंडिया रिलेशन बेहतर करने की सोच रहा है? क्या दुनिया के अंदर अपना एक नाम बनाना चाह रहा है? ये काम क्यों कर रहा है और क्यों, इसके पीछे क्या पर्पस हो सकता है? बहुत शुक्रिया, आपने अच्छा समझा बात करना। और इस टॉपिक के ऊपर हम बात करते हैं इंशाल्लाह। मेरे नॉलेज के मुताबिक जो भी बेहतरी होगी मैं आपको इंशाल्लाह एक नॉलेज चीज़ें डिलीवर कर पाऊँगा। सबसे पहले तो ये है कि इंडिया ने पिछली कुछ जो उनकी आदतें थी वो ख़त्म कर चुके हैं। अब वो गुड जेस्चर के लिए बाकी कंट्रीज़ के साथ अपना रिलेशन डेवलप करने के लिए इस तरह कर रहे हैं कि वो सही ये बात मेरा है ख्याल है बिल्कुल। बहुत अच्छा कर रहे हैं और उनको इस तरह करना चाहिए, ना कि सिर्फ और क्या। उनको, हमें भी करना चाहिए, पाकिस्तानियों को भी करना चाहिए। पाकिस्तान बॉर्डर्स के ऊपर भी हमें उस तरह ही करना चाहिए जिस तरह वो करते हैं। जिस तरह हमने एक जी कट कर रहा हूँ उसके लिए सॉरी। यहाँ पर देखो कि उन्होंने अब सही ये नहीं बात है, देखा कि बिल्कुल बहुत अच्छा पाकिस्तान के साथ काम किया हमारी हमारे दुश्मनी देश है में तो भाई। पाकिस्तानियों के मार दिया जाए, दाड़ दिया जाए, लेकिन उन्होंने इंसानियत को देखा। एग्जैक्टली मैं उसी तरफ जा रहा हूँ। सबसे पहले तो ये है कि उनको वहाँ पे जो उसकी आर्मी है, उसकी नेवी, इंडियन नेवी है, वो इन चीज़ों से बाहर आ गए हुए हैं, इस फिनोमिना से बाहर आ चुके हुए हैं कि वो किसी को मारें। पहले वो इस तरह करते थे लेकिन अब वो नहीं करते, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शऊर लेके बैठे हुए हैं। वो उनकी स्टडी के ऊपर ज़रा अच्छी ग्रिप होगी हुई है। उस ग्रिप की वजह से वो लोगों को मारते नहीं हैं। पहले वो मारते पीटते थे, नो डाउट, इसमें कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है हमसे। अब वो जो चीज़ कर रहे हैं वो बड़े गुड जेस्चर के लिए और रिलेशन डेवलप करने के लिए कर रहे हैं, और उसके साथ साथ वो लोगों को मैसेज दे रहे हैं, फॉरेन कंट्रीज़ को मैसेज दे रहे हैं, बाकी के ममालिक को जो वो मैसेज दे रहे हैं कि आपको भी इस तरह करना अच्छे चाहिए। काम के लिए तो अगर फॉलो वो इस करना तरह करते चाहिए हैं तो भाई। हमें भी इस तरह करना चाहिए, और हम उनको फॉलोअप करते हैं, क्योंकि उन्होंने बाकी लोगों को फॉलोअप किया है। आप चीन को देख लें, चीन ने उनको पकड़ा, मारा नहीं, छोड़ दिया, उससे उन्होंने सबक हासिल किया। श्रीलंका के साथ उन्होंने अगर इस तरह का किया है तो डेफिनेटली पाकिस्तानियों के साथ भी उन्होंने इस तरह किया है, तो बहुत अच्छा मैसेज दिया उन्होंने बाकी कंट्रीज़ को भी कि आप भी इस तरह करें। अब हमारे पाकिस्तान की बात रह जाती है। पाकिस्तानी जो हैं वो नो डाउट वो भी उनसे ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि वो पाकिस्तानी, आपको बहुत अच्छी मिसाल दे देता हूँ कि उन्होंने हमारे क्रॉस द बॉर्डर जहाज़ गिराया, वहाँ पे कप ऑफ टी पे, जिसको हमने फंटास्टिक टी का नाम दे दिया, उनके अभिनंदन को अच्छा वापस जी। दिया। तो ये बड़ा गुड जेस्चर था। इन चीज़ों से उन्होंने सीखा और इन चीज़ों से सीखने के बाद उन्होंने हमारी हेल्प करना शुरू की है, बाकी ममालिक की हेल्प करना शुरू की है, और वो मुझे लगता है इसी तरह से वो हेल्प करते करते एक दिन अपना एक ऐसा मकाम बना लेंगे। क्योंकि अभी मैं थोड़ा सा बैकअप पे जाना चाहता हूँ, उनको इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं रह गई कि वो किसी को मारें पीटें। वो अपना एक मकाम बना के बैठे हैं, अपने आप को स्टेबल करके बैठे हैं। उनकी गवर्नमेंट इतनी स्टेबल है और उनके मामला वैसे स्टेबलाइज्ड हैं, उनकी आर्मी सही बात है इतनी जी। ज़्यादा, आप समझ लें, एक्नॉलेज्ड है कि उनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है इस तरह की हरकत करने की कि वो 20-30 बंदों को पकड़ें और उनको मारें। अच्छा, यहाँ पर आपने बात की कि अभिनंदन के बारे में, तो मैं आपको बताना चाहूँगा हमारे पार्लियामेंट के अंदर अभिनंदन जब आया था तो हमारे एक पार्लियामेंटर ने कहा कि भाई हमारी टांगें काँप रही थी कि किधर भी हमें पैगाम आ रहे थे कि भाई इंडिया जंग शुरू कर सकता है, तो आप जो अभिनंदन है उसको रातों रात वापस कर दें। तो इस प्रेशर के तहत की सही मौजूदा बात है, गवर्नमेंट ने बिल्कुल कहा, एग्जैक्टली। इस नतीजे पर पहुंचे कि भाई कर देने से एक अच्छा जेस्चर जाएगा दुनिया को, नहीं करेंगे तो ये बात जंग में भी बदल बहुत सकती अच्छा है। क्वेश्चन किया कैसे है। देखते हैं आप कि क्या उनका प्रेशर ज्यादा था हम पर? जो पार्लियामेंटर ने ये जो बयान दिया, ये सही लगता है आपको? देखें, जब इस तरह के मामलात होते हैं ना, जंग का स्टार्टअप होता है
उन्होंने सबसे पहले तो ये स्टार्टअप लिया था, हमें उन्होंने छेड़ा था और उसका भरपूर हमने जवाब भी दिया था। इवन दो के उनके जवाब के साथ साथ हमने उनको एक गुड जेस्चर के साथ, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया है कि उनको अभिनंदन वापस भी किया था। ठीक है, हम रख भी सकते थे, हमारे पहले पायलट्स इन्होंने रखे भी हुए हैं। वो अब मेरा ख्याल है वो शेप में आ गए हैं कि वो उनको छोड़ते भी हैं, तो वो गुड जेस्चर है। अगर पाकिस्तान ने इतना बड़ा कदम उठाया था तो वो भी गुड जेस्चर में उठाया था, ताकि बाकी ममालिक को एक अच्छा लगा। थैंक यू फॉर योर टाइम यार, थैंक यू सो मच, वेरी नाइस। से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। नाम आपका? अरसलान। क्या करते हैं? मैं स्टडी कर रहा हूँ। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं मास्टर्स कर रहा हूँ। मास्टर भी। जबरदस्त जबरदस्त यार, बहुत आई अप्रिशिएट दैट मैन। बात करने का पर्पस आपसे ये है कि क्या कैसे देखते हो रिलेशंस हमारे अदर कंट्रीज के साथ कैसे हैं? क्या कोई इंडियन बंदा हमें कोई मिल जाए सही बात है, कहीं पे बिल्कुल। मुश्किलात में हो तो क्या हम उसकी सही जान बोल रहे हैं बचाएंगे? भाईजान। जी डेफिनेटली हम उसकी जान बचाएंगे, इंडियन हो या कोई भी हो। जो इंसानियत है वो हर जगह पे है। ये मैटर नहीं करता कि हमारे रिलेशन, अगर ओवरऑल बात करें तो हमारे किसी के साथ भी रिलेशन एज ए पाकिस्तानी हमारे अच्छे नहीं है, लेकिन ह्यूमन नेचर को सामने रखते हुए हमें जो है ना वो ज़रूर हेल्प करनी चाहिए एक दूसरे की। जबरदस्त यार, बड़ी प्यारी बात की आपने। बात करने का ना जो मेन टॉपिक है उसके ऊपर आता हूँ मैं। अभी अरेबियन सी के अंदर हमारे कुछ मछुआरे गए, तकरीबन 19 की तादाद थी उनकी, और कुछ 10 पायरेट्स आते हैं, शुमाली पायरेट्स, जो कि समुद्री डाकू होते हैं। वो अगर हमारे 19 लोगों को अपने कब्जे में लेते हैं तो हमारी आर्मी वहाँ पर अवेलेबल नहीं थी, लेकिन इंडियन आर्मी नेवी वहाँ पर मौजूद थी। उन्होंने आकर हमारे 19 लोगों की जान बड़े प्रोफेशनल तरीके से बचाकर हमारे लोगों को हमारे पाकिस्तानियों के हवाले कर दिया। उसके बाद अभी श्रीलंका के अंदर भी श्रीलंका के कुछ लोगों को इसी तरह उन पायरेट्स ने कब्जा कर लिया, दोबारा से उसी तरह के हमला हुआ वहाँ पर भी इंडियन आर्मी ने श्रीलंका के लोगों की जान बचाई, श्रीलंका ने मदद मांगी तो वहाँ पर भी काम किया। ये इंडिया क्या करते सही जा रहे बात हैं है, बैठे? बिल्कुल। हर एक मुल्क के साथ अपने रिलेशन को मजबूत दुश्मनी करते में जा कुछ रहा नहीं है। हमें रखा देखिए है। हमारे साथ दुश्मनी है, उसने दुश्मनी नहीं देखी, हमारे लोगों की जान बचाई, श्रीलंका के लोगों की जान बचाई। दुनिया के अंदर इस टाइम इंडिया की जितनी रिस्पेक्ट होती जा रही है, आप इमेजिन कर सकते हो कि क्या आने वाले टाइम के अंदर हमारी हो सकती है? इंशाल्लाह हमें एज ए पाकिस्तानी हमारी गवर्नमेंट को भी एज ए इंडिविजुअल हमें चाहिए कि हम जहाँ पे भी हमें मौका मिले, वो ये नहीं हमें देखना चाहिए कि सही उसका बात है, रिलीजन बिल्कुल। क्या है, वो किस नेशन से बिलोंग करता है। वी हैव टू जस्ट सेव एवरीवन। और कोई भी ये मैटर ही नहीं करता कि हमें एज ए पाकिस्तानी, हम अगर किसी और मुल्क में जाते हैं तो वहाँ पे हमें अच्छे काम करने चाहिए, क्योंकि हम अपने कौम के रिप्रेजेंटेटिव हैं, अपने कंट्री के कैसे देखते रिप्रेजेंटेटिव। हो आपके जो उन्होंने और हमारे क्या लिए आप काम खुल किया, के बता उसके दीजिए बाद भाई। जानने के बाद क्या पैगाम देंगे उनको? क्या आपका दिल भरा हुआ है, सीना चौड़ा हुआ कि यार वाकई में पड़ोसी जैसे भी हो, पड़ोसी पड़ोसी होती है, मुश्किल वक्त में हम सही काम आते हैं? कैसे जी देखते बिल्कुल, हम सारे काम आते हैं मुश्किल वक्त में। और मेरा इंडियन लोगों को ये पैगाम है कि ये सिर्फ हमारे बॉर्डर्स एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं हमारी, लेकिन हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए जो भी हालात हों। मैं इंडियन लोगों को जो है ना वो बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, और हमें अपने पाकिस्तानियों को भी ये कहता हूँ कि सही जब भी बात है मौका भाई। मिले वो भी विदाउट एंड बढ़ चढ़ के, इंडियन हो या कोई भी और हो, उसकी हेल्प किया करें। अच्छा, दुनिया के अंदर अभी वैल्यूज की बात करें तो कौन सी कंट्री की ज्यादा वैल्यू है इस टाइम डेवलपमेंट के लिहाज से, इकोनॉमिकल लिहाज से? कौन आगे, हम या वो आगे? बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं है कि इंडिया हमसे आगे है। इकॉनमी देखें तो उनके रिजर्व में इतने पैसे पड़े हुए हैं जितना हमारा बजट नहीं है। और एजुकेशन सेक्टर में देखें, इंजीनियरिंग सेक्टर में देखें, किसी भी फील्ड को उठा लें, हम सही उनसे बात कभी है भी भाई। बेहतर नहीं है। और इंशाल्लाह हमें मेहनत करनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि हम दिल छोड़ के बैठ जाएं, हमें मेहनत करनी चाहिए और उनसे आगे बढ़ना चाहिए। और ये एक हेल्दी कंपटीशन होना एटम बम से चाहिए, कुछ और नहीं ना होता कि भाई। हमें एक दूसरे। कंपटीशन में उनके साथ पड़े हैं या हमने एटम बम बनाया बस उन्हें देखे, उसके बाद कोई मैशियत में तरक्की नहीं कर रहे, कोई इकोनॉमिकल, कोई एजुकेशन में तरक्की नहीं कर रहे? भाई तरक्की करनी है तो मुकाबला करना तो इस हवाले से करें। जी बिल्कुल, हर फील्ड में मुकाबला होना चाहिए, हर फील्ड में जो है ना वो हमें कंपटीशन करना चाहिए। और ये भी अच्छी चीज़ है, हमने एटम बम बनाया है तो, लेकिन ये है कि इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी सही बात है, इकोनॉमिक ग्रोथ और इन चीज़ों पे तवज्जो ना दें, एजुकेशन को छोड़ दें। एट द एंड एजुकेशन ही बेस्ट वे है। वो आगे निकल गए, आईटी में काम कर रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी को काम कर रहे हैं, वो मज़हब और आईटी को साथ लेके चल रहे हैं, मज़हब और टेक्नोलॉजी को साथ लेके चल रहे हैं। हम फंसे हुए हैं, हम गवर्नमेंट में फंसे हुए हैं, हम यहाँ पर अब बहुत ज़्यादा चीज़ों में फंसे हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे, कैसे निकल सकते हैं इन चीज़ों से? जाहिर बात है, अब जिस तरह हम आईटी की तरफ, फील्ड की तरफ जाएंगे, एजुकेशन होगी लोगों में, तो फिर ही हम आगे जा सकेंगे ना। अब लोग एजुकेशन की तरफ आ रहे हैं, हाँ जी, अब वो चीज़ नहीं रही जो पहले थी। बिल्कुल सही बात है। तो कितना ज़्यादा टाइम लगेगा हमें ग्रो करने के लिए, इंडिया के मुकाबले आते हुए, या कोई भी दुनिया का मुकाबला करने में कितना टाइम लगेगा? 5 to 10 ईयर्स तो चाहिए। अच्छा, अगर आईटी की बात करें, आईटी में ग्रो करना सही कितना बात है। जरूरी है? आप अपने बच्चों को बड़ा होकर क्या करवाने की कोशिश करेंगे कि इनका फ्यूचर ब्राइट हो जाए? जो फ्यूचर है सारा आईटी में है, तो आईटी में ग्रोथ होनी चाहिए। बच्चे का इंटरेस्ट होगा आईटी में? अभी तो बच्चे पे डिपेंड करता है। बिल्कुल सही होगा। क्या मैसेज देंगे आप व्यूअर्स को? क्या मैसेज देंगे? दो मुल्कों के दरमियान पीस होना चाहिए, पुरानी बातों को भूल जाना चाहिए, क्या कहेंगे? पीस तो होना चाहिए दोनों मुल्कों के दरमियान में। सरफराज,